सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम में कल्ला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका इंतखाबी निशान बल्ला। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का मुतनाज़े तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए हैं। 266 हलकों में उम्मीदवार उतार दिए, मतलब पूरे हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सेनेट में एक और करारदाद आई है, अब एक और करारदाद आई है और वो जमा हुई है सेनेट में, और इलेक्शन 3 महीने आगे किए जाएं। कराची में शहबाज शरीफ ने मुस्तफा कमाल के मुकाबले में अपने कागजात वापस ले लिए हैं, वरना एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका इंतखाबी निशान बल्ला। सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम में कल्ला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका इंतखाबी निशान बल्ला। केस सुप्रीम कोर्ट में, केस ले गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का मुतनाज़े तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का जानबदार फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान की 75 साला तारीख का 2 बार आइन की तोड़ने वाला इलेक्शन कमीशन, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला इलेक्शन कमीशन बल्ले की बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से पीछा कर रहा है बल्ले का, और उसकी पूरी कोशिश है, पूरी ताकत लगा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला ना मिले। ऐ मेरे इलेक्शन कमीशन, तेरी अजमत को सलाम, तेरी मुस्तकिल मिजाजी को सलाम। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इमरान खान को अडयाला जेल में कहूं कि खुदा के लिए ये बल्ला इनको वापस कर दे इलेक्शन कमीशन को, वरना ये क्या करेंगे अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ आ गया। बल्ला दे दें ताकि ये 8 फरवरी का मैच खेल सकें, वरना ये मैच हार जाएंगे। बल्ले पर करते हैं बाद में बात। जो आज हुई समाअत चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की, और कल 10:30 बजे हफ्ते वाले दिन दोबारा समाअत होगी, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले यह बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए हैं। 266 हलकों में उम्मीदवार उतार दिए हैं, मतलब पूरे हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस पर सारे उम्मीदवारों के नाम के हवाले से, उनके पस मंजर के हवाले से एक इलेहदा नशिस्त में बात करूंगा, लेकिन यह बताता चलूं कि पिंडी में चिल्ला काट कर आने वाले शेख रशीद के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं दोनों हलकों में, और इससे लग रहा है कि इस मर्तबा शेख रशीद अपनी नशिस्त नहीं जीत पाएंगे। लेकिन खैर, अभी बहुत दिन बाकी हैं, इलेक्शन वाला दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है, मगर शेख रशीद के जीतने के मौके थोड़े से थोड़े बल्कि ना होने के बराबर हो गए हैं। और साथ ये भी बताता चलूं कि सेनेट में एक और करारदाद आई है। एक पहले करारदाद आई थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, अब एक और करारदाद आई है और वो जमा हुई है सेनेट में, और उसके इलेक्शन 3 महीने आगे किए जाएं। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हैं हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई है सेनेट में कि हालात ठीक नहीं, सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, मौसम ठीक नहीं, मईशत ठीक नहीं, लिहाजा इलेक्शन को 3 महीने आगे किया जाए। इस पर बड़े लोग नाक भुएं चढ़ा रहे हैं, बड़े लोग परेशान हैं कि हाय सेनेट से ये क्या हो गया, सेनेट कैसी करारदाद पास कर रही है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम वाले। शर्म भी नहीं आती इनको बात करते हुए कि ये कल यही पीडीएम वाले थे। इनका वजीर आजम शहबाज शरीफ इलेक्शन पंजाब और केपी में इलेक्शन से भाग रहा था, इनकी कौमी असम्बली इलेक्शन से भाग रही थी, इनका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भाग रहा था, इनके गवर्नर्स इलेक्शन से भाग रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं मान रहे थे, ये आइन तोड़ रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सिविलियन बालादस्ती और वोट की इज्जत का तमाशा उड़ा रहे थे, और इलेक्शन से ये भागे। और आज साल हो गया है केपी और पंजाब असम्बली की गैर आइनी निगरान हुकूमतों को, और कोई 140-45 दिन हो गए हैं गैर आइनी मरकज की निगरान हुकूमत को, काकड़ हुकूमत को। इनको शर्म नहीं आती। अब ये सेनेट में एक करारदाद आने पर ये इतने तड़प उठते हैं कि आए ये तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश है कि इलेक्शन आगे हों, 8 फरवरी को ना हो। भाई जमहूरियत को तो आप, इस मुल्क में जमहूरियत तो वैसे है ही नहीं। इस मुल्क में 2 तरह के निज़ाम आए, एक फौजी आमरीत और एक सिविलियन आमरीत।
सिविलियन आमरीत इसलिए मुझे जहर लगती है कि ये मुनाफिक लोग हैं, ये आते जमहूरियत के नाम पे हैं और आगे से ये बादशाह निकलते हैं, सिविल आमर होते हैं और ये फौजी डिक्टेटर से बदतर होते हैं। और इनसे कहना यह था कि जब आप खुद इलेक्शन से भाग चुके हैं, जब आप आइन तोड़ चुके हैं, आपकी पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन से भाग चुकी है, तो अब सेनेट पे क्या आप इतने आपको घबराहट हो गई है। और सेनेट वैसे बाय द वे इसको पूरी दुनिया में कहते हैं ये बड़ों का एक हाउस होता है, बुजुर्गों का, दिमाग वालों का, जहां बड़े बैठकर मुल्क के बारे में सोचते हैं, ऐवाने बाला। और इसके बारे में शायद हकान अब्बासी ने कहा है कि चोरी शुदा हाउस है, आधे से ज्यादा सेनेटर पैसे देकर बने हैं। ये तो हमारी जमहूरियत की औकात है, जो डब्बा बंद जमहूरियत इधर है चंद खानदानों की, इसकी ये तो औकात है। ये गुलाम बैठे होते हैं सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में। एक बंदे के कहने पर वो उठ जाते हैं, एक बंदे के कहने पर बैठ जाते हैं, एक बंदे के कहने पर आंखें खोलते हैं, एक बंदे के कहने पर आंखें बंद कर लेते हैं, और वो पार्टी सरबराह होता है। जो नवाज शरीफ चाहेंगे वो असम्बलियों में होगा, नून लीग वो करेगी, इनके अलावा मजाल है किसी की करे। तो सेनेट में करारदाद आई है जी 3 महीने इलेक्शन आगे करें। जब आपकी पार्लियामेंट ने इलेक्शन आइन तोड़कर इलेक्शन आगे कर दिया, डेट आगे कर दी, जब इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, वजीर आजम, काबीना, फाइनेंस, दिफा, इंटीरियर, सारों ने मिलकर अगर आइन तोड़ दिया, इलेक्शन आगे कर दिया, तो सेनेट क्यों पीछे रहे। वही आने वाला है, उसने भी कहा आप 3 महीने आगे इलेक्शन करें ये। और दूसरी तरफ फायज इसा काजी साहब समात कर रहे थे बल्ले के इंतखाबी निशान की और फरमा रहे थे इलेक्शन जरूर होंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे इलेक्शन है कि 7 फरवरी को भी लोग पूछ रहे होंगे कि आज कल इलेक्शन है कि नहीं। खैर ये भी साथ ये भी बताता चलूं कि काफ लीग और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त, वैसे तो टोपी ड्रामा ही है सारा, इस वक्त तक इत्तेहाद खत्म हो गया है। काफ लीग ने कहा है कि हमें 8 कौमी असम्बली की सीटें दें और 10 सूबाई असम्बली की सीटें दें, जबकि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आपको 2 कौमी असम्बली की सीटों पे हम अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे और 4 सूबाई असम्बली की सीटें देंगे, जिस पर काफ लीग के चौधरी शुजात साहब के बच्चों ने कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे नून के खिलाफ। बेसिकली एक ड्रामा है काफ लीग का रेट बढ़ाने का कि हमें ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट करें हमारी। और ये भी बताता चलूं कि कराची में शहबाज शरीफ ने मुस्तफा कमाल के मुकाबले में अपने कागजात वापस ले लिए हैं, वरना एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता था। तो अब आ जाइए वापस सुप्रीम कोर्ट में। आज हुई समात बल्ले की, और ये ज़हनों में फिर याद करा दूं ताकि आप इस इलेक्शन कमीशन को सलूट मारते रहें कि ये 75 साल तारीख का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसने 2 बार आइन तोड़ा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जमहूरियत को पटरी से उतारा है और जिसने आइन को नए सिरे से लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो इतना निकम्मा काम के हवाले से निकला कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ना करा सका और कराची के इंतखाबात में धांधली ना रुकवा सका। जानबदाराना फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन कालदम करार दी और 70 दिन फैसले पे बैठा रहा, फैसला सुनाया ही नहीं। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर कालदम करार दी, 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पार्टी इलेक्शन कालदम करार दिए। फिर पेशावर हाई कोर्ट जब तहरीक इंसाफ पहुंची, ये भी भागा भागा पीछे पहुंचा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ला दिया तो ये दोबारा पहुंच गया, फिर बल्ला वापस हुआ, फिर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बल्ला दिया तो ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है कि बल्ला ना मिल सके तहरीक इंसाफ को। तो एक तो जो आज की समात थी उसमें साफ लग रहा था कि हामिद खान की, बैरिस्टर गोर की तैयारी नहीं थी, मुकम्मल तैयारी नहीं थी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बैरिस्टर अली जफर मुसलसल ये बल्ले वाले केस की कर रहे थे, पैरवरी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालतों में पेश हो रहे थे। 3 जगह वो पेश हुए, 2 जगह जीते, 1 जगह हारे। आज वो लाहौर में थे जिसकी वजह वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। और तहरीक इंसाफ के वकीलों ने कहा कि इसको आज समात मुलतवी कर दें मंडे तक, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं समात मुलतवी की तो फिर मुझे वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खत्म करना पड़ेगा, लिहाजा समात जारी रखें। तो कोई तैयारी नहीं थी तहरीक इंसाफ की, एक तैयारी नहीं थी, ऊपर से फायज इसा काजी साहब की अदालत और वहां कोई तहरीक इंसाफ का बंदा बोल जाए, वकील बोल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कोई बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे थे। वो खा बैरिस्टर अली जफर हों, खा वो गोर अली बैरिस्टर गोर हों, खा लतीफ खोसा हों, खा कोई भी हो तहरीक इंसाफ का बंदा, सवाल पे सवाल, नुक्ते से नुक्ता, बात से बात, और ऐसी बहस। और ऐसे एक मौके पे तो मैं ये लाइव, चूंकि नशियात चल रही थी, लाइव समात आ रही थी टीवी से, तो मैं देख रहा था। तो एक मौके पे तो ऐसा लगा
कि मैंने कहा कि फायज ईसा काजी साहब के होते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने वकील रखने की क्या